किशोरी जी के अनार के डालिम को पाकर के, सुंदर दाने को पाकर के भगवान सुखदेव का चोंच एकदम मीठा हो गया चंचू पहले से ही, और उससे भागवत की भागीरथी धारा को भागीरथी के कूल पर परोस रहे हैं। किसको? परीक्षित को। परीक्षित से कह रहे हैं तू काहे को इतना चिंता कर रहा है, ये समझ ले तक्षक ने तुझे अगर डस लिया होता पांव में, उस समय में भी आकर तेरे कानों में अगर मैं कुछ कह दिया होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। अरे मुक्ति के लिए इतना प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास 7 दिन है, गोदोहन काल से ज्यादा मैं कहीं रुकता नहीं। तुम्हारी मुक्ति के लिए मुझ सुखदेव को इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं, मुक्ति तो मेरी मुष्टिका में है, मेरे मुख में है, तेरे कानों में अभी दे सकता हूं। अब हमारे पास 7 दिन का वक्त है, हम मुक्ति के पीछे नहीं, राधा कृष्ण के भक्ति के पीछे पड़ेंगे। इन 7 दिनों में भक्ति पालेंगे। मुक्ति तो दासी है भक्ति की। मुक्ति कौन है? दासी है। ज्ञान वैराग्य कौन है? बेटा है। तो हम भक्ति के पीछे न पड़े कि हम बेटा बेटी के पीछे और चपरासी के पीछे और उसके पीछे हम पढ़ते चले, मालिक के पीछे पड़ेंगे। कई बार मालकिन कौन है? स्वामिनी का भक्ति स्वामिनी है, मुक्ति दासी है, ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं, तो हम उनके पीछे पड़ेंगे। और ये 7 दिवस की कथा मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि बलदाऊ, रोहिणी, राधा, रमण, श्री कृष्ण की भक्ति के लिए है। महाराज ये प्राप्त कर लेंगे, चैन से बैठे हो तो। अभी तो 3रा ही दिन है, अभी 4 दिन और खेलना है महाराज जम के। हाँ, बचपन में हमसे पूछते थे कि थोड़ा व्हाट इज योर फेवरेट गेम। हम साइंस के स्टूडेंट रहे तो हमेशा बोल रहे स्टडी इज माई फेवरेट गेम। जब तक पढ़ता रहा तब तक पढ़ाई को ही फेवरेट गेम बना के रखा था। गेम ही खेलना है ना, तो बढ़िया से खेलेंगे। पढ़ाई भी तो गेम है, खेल है। वो भी मैकोले की पढ़ाई, 2 कौड़ी की पढ़ाई। मैकोले दे के चला गया। नेता लोग हमारे ढो रहे हैं इसको अभी तक। महाराज अब तक बदल देना चाहिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल देनी चाहिए। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार होनी चाहिए, भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार होना चाहिए। अब इतना बदलने में समय क्यों? चलो अच्छा समय है, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने बड़ी कृपा की है, करुणा की है, दिखाई पड़ता है कि बदलाव हो रहा है। और एक दिन यही अगर हालत रही तो निश्चित तौर पर भारत में फिर गुरुकुल का बहार होगा। गुरुकुल से छात्र निकलेंगे, 20-20 विषयों को पढ़ करके नौकरी देने वाले पैदा होंगे, नौकरी मांगने वाले पैदा नहीं होंगे हमारे भारत में। ये शिक्षा पद्धति हमें चाहिए। क्या करें महाराज? चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से, हेरा फेरी से कैसे जावेगा? पहुंचना तो वही है, क्योंकि कथा तो आनंद देगा, आह्लाद देगा, जीवन बदलेगा। परंतु जब तक ये मैकोले जिंदा रहेगा, जब तक इसकी शिक्षा व्यवस्था जिंदा रहेगी, ये कथाएं सिर्फ आयोजन और अनुष्ठान रहेंगे, पर सरकारी बात दूसरी रहेगी। और देश सरकारों से चलती है, अनुष्ठानों से नहीं चलती। इसलिए जब तक ये व्यवस्थाएं सरकारी न हो जाएं, जब तक सरकार में धर्म सापेक्ष सत्ता के प्रति भाव उत्पन्न न हो जाए, धर्म कहते हैं सत्य धारति इति धर्मो, सत्य को धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। वारे भारत निरपेक्ष बन के बैठ गए। पंथ निरपेक्ष था, पर 73-75 में धर्म निरपेक्ष हो गया, रातों रात कमाल हो गया। पंथ निरपेक्ष से धर्म निरपेक्ष हो गया। पंथ और धर्म में भी जिनको अंतर पता नहीं, वो लीडर होंगे, वो लीड करेंगे समाज को, वो भारतीय जनमानस को लीड करेंगे, वो भारत को आनंद और आह्लाद देंगे, वो भारत को प्रेम देंगे, वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जिनको पंथ और धर्म में भी अंतर पता नहीं है कि पंथ किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा नहीं मालूम है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनको एक श्लोक तक पता नहीं है धर्म का, अपने ऋषियों के बारे में पता नहीं है, महर्षियों के बारे में पता नहीं है, श्री कृष्ण का इतिहास पता नहीं है, वो कैसे धर्म की विषय में बात करेंगे, कैसे धार्मिक चर्चाओं कर पाएंगे? इस देश को भी यह समझना होगा, इस समाज को भी यह समझना होगा। आप इंपॉर्टेंस जब तक केवल धन को देते रहोगे, तब तक इस देश को धन के कीड़े खाकर छोड़ देंगे, दीमक की तरह चाट जाएंगे। जिस दिन वास्तव में सत्य, न्याय, प्रेम और धर्म को मंचों पर सम्मान मिलना शुरू होगा, उसी दिन भारत पर सोने की चिड़िया बन जाएगी, सनातन संस्कृति ऊपर होगा। सम्मान देना तुम सीखो। तुम सम्मान किसको देते हो? किसकी जय जयकार करते हो?
बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके हाथ में धन है तुम उसका सम्मान करते हो, जिनके पास जनरल नॉलेज नहीं तुम उनका सम्मान करते हो, जिनको कुछ नहीं आता जो अपने चमड़े दिखाते हैं तुम उनका सम्मान करते हो। लूट के भी कोई धनवान बना है तुम उनकी जय जयकार करते हो। तुम्हारा बेटा कैसा बनना चाहेगा? न्यायप्रिय बनना चाहेगा, धार्मिक बनना चाहेगा, भागवती बनना चाहेगा, या वो भी कहेगा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहां से भी हो पावर अर्न करो, पावर अर्ज करो, जहां से भी हो धन लो, धन होगा, शक्ति होगी तो दुनिया कदमों में झुकेगी। अरे भारत सोने की चिड़िया इसलिए थी, भारत विश्वगुरु इसलिए था कि धन नहीं धर्म की जय जयकार थी, न्याय की जय जयकार थी। बनाओ अपने भारत को फिर से धर्मयुक्त, धर्म को सिंहासन पर बिठाओ, उसके बाद जय जयकार होगी। महत्व देना शुरू करो बलदाऊ जी के इस परंपरा को बचाने वाले हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे ये पुरोहित, हमारे ये पंडा जी, जो यहाँ आने पर ये बता देते हैं कि औरंगजेब की भी दाल यहाँ पर नहीं गली। बताने वाले ऐसे संत, ऐसे पुरोहितों का सम्मान करो, तब भारतवर्ष की उन्नति होगी, उत्थान होगा। पैसे वालों का करोगे, लूट के लाए तब भी करोगे, चोरी करके लाए तब भी उसकी जय जयकार करोगे। कमाल का देश है महाराज। जिस देश के वोटर से नेता बनते हैं वही नेता के ब्लैक कैट कमांडो उसी जनता को धक्का देके भगा देते हैं। ये कमाल का देश है, ये कमाल के लोग हैं, कमाल की बुद्धि है इनकी, कमाल का विवेक है तुम्हारे पास। तुम्हारी वोट से, तुम्हारी मत से शक्तियां मिली हैं तुम्हारी सेवा के लिए, और तुम कैसा बना के रख दिए हो। इतना ग्लैमर, इतना ग्लैमर, इतना ग्लैमर।